गुड इवनिंग एवरीवन। हाय हेलो, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट एंड इफ यू आर वाचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एम हर्षिता एंड आई टीच यू साइकोलॉजी फॉर यूजीसी नेट एंड दिस इज आवर 10 मिनट शॉर्ट्स। तो एज यू नो कि यहाँ पे अपन क्या करते हैं, अपन 10 मिनट में कुछ टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। कोई भी एक टॉपिक अपन लेते हैं एंड वी डिस्कस दैट। एंड इफ यू वांट द पीडीएफ फॉर दिस सेशन, चाहे वो 6 PM सेशन हो और योर 9 PM सेशन हो, उन सभी का पीडीएफ आपको कहाँ मिलता है? आपको पीडीएफ मिल जाएगा जेआरएफ अड्डा के ऐप के ऊपर। एंड अलॉन्ग विद द पीडीएफ यू आर हैविंग फ्री टेस्ट। रेगुलरली आपके फ्री टेस्ट होते हैं। उसके अलावा एवरी संडे फुल लेंथ मॉक होता है। देन वी हैव आवर काउंसलिंग सेशन। यू नो कब है? 27 अप्रैल को है, 5 PM पे संडे को। एंड आई होप कि आप सभी लोग इसको ज्वाइन करेंगे। कहाँ होगा ये जेआरएफ अड्डा के ऐप के ऊपर ही होने वाला है। आप डाउनलोड कर लेना पीडीएफ्स के लिए और इन सभी चीजों के लिए। सो मैंने आपको कहा था ना कि जब अपन बिहेवियर थेरेपी कर रहे थे कि आई टेक अनदर सेशन कि दो चीजें करेंगे बिहेवियर में, क्लासिकल कंडीशनिंग थेरेपीज और ऑपरेंट कंडीशनिंग थेरेपीज। तो आज हम क्या करने वाले हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग थेरेपीज की सेशन लेंगे। अब देखो, ऑपरेंट कंडीशनिंग की थेरेपीज किस पे बेस्ड है? आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग पर ही बेस्ड है। क्या थी ऑपरेंट कंडीशनिंग की? रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट से आप क्या कर सकते हैं, बिहेवियर को इनहांस कर सकते हैं या फिर अनवांटेड बिहेवियर को रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या काम करता है? यहाँ पे भी आपका रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट ही काम करती है। किसके लिए? अच्छे बिहेवियर को प्रमोट करने के लिए और नेगेटिव बिहेवियर को या अनवांटेड बिहेवियर को रिड्यूस करने के लिए। सबसे पहले क्या है अपने पास? टोकन इकोनॉमी। सो व्हाट इज दिस टोकन इकोनॉमी? टोकन इकोनॉमी का मतलब है आप टोकन दे रहे हैं। लेट्स से आपने बच्चे को कहा कि तुम एक हफ्ते तक अच्छे से काम करो, उसके बाद क्या होगा, तुम्हें कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। सो लेट्स से उसने अपना होमवर्क किया, आपने उसको एक टोकन दिया, स्टार दिया। उसने खाना खाया, उसने ग्रीन वेजिटेबल्स खाए, आपने जो बोला वो खाया, उसके लिए आपने स्टार दिया। उसने कपड़े फोल्ड करके रख दिए, उसके लिए स्टार दिया। यानी हर अच्छे बिहेवियर के लिए जो आप चाहते थे उससे, उसको आप क्या देते हो? हर अच्छे बिहेवियर के लिए उसको आप स्टार देते हो कि अच्छा अच्छा करो और स्टार्स कलेक्ट करो। और फिर उसको बोला कि जब तुम्हारे पास 5 स्टार्स हो जाएंगे फिर तुम्हें मिलेगा कुछ ना कुछ रिवॉर्ड, तुम मुझे वो स्टार वापस करो और मैं तुम्हें कोई ना कोई रिवॉर्ड दूंगी। तो वो क्या हुई? टोकन इकोनॉमी। फिर क्या है अपने पास? रिस्पॉन्स कॉस्ट। रिस्पॉन्स कॉस्ट का मतलब है कि कुछ ना कुछ कॉस्ट है, यानी पैसा लग रहा है। यहाँ तो कुछ ना कुछ आ रहा है, यहाँ कुछ ना कुछ कट रहा है। यानी कि जब भी अनडिजायरेबल बिहेवियर होगा, जब भी अनवांटेड यानी ऐसा बिहेवियर दिखाएगा जो हमें नहीं चाहिए, कि बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा है, बच्चा खाना नहीं खा रहा है, बच्चा मैनर्स फुली नहीं रह रहा है, मैनर्स से बात नहीं कर रहा है, हमारी बात नहीं मान रहा है, तो कुछ भी हो, कोई भी कारण हो जो हम चाहते हैं कि बच्चा ना करे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम उसके स्टार्स ले लेते हैं कि तुमने खाना नहीं खाया, चलो ये वापस दे दो। अब तुमने क्या नहीं किया, तुमने होमवर्क भी नहीं किया, वापस दे दो। एग्जाम में मार्क्स नहीं आए, वापस दे दो। तो अब क्या हो रहा है? हम ले रहे हैं और जितने जितने पॉइंट्स उसके डिडक्ट होंगे, जितने जितने उसके पॉइंट्स यहाँ पे ये कटेंगे, तैयार रहेगा, उसको पनिशमेंट मिलेगी। फिर तो अब उसको क्या मिलेगा? यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे कि तुमने, अगर तुम्हारे 5 पॉइंट कट गए तो उसके बाद क्या है? उसके बाद कोई ना कोई पनिशमेंट तुम्हें मिलने वाली है। सो दैट इज रिस्पॉन्स कॉस्ट। फिर है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का कहने का मतलब है कि इग्नोर करो। अगर बच्चा रो रहा है कि भाई हर बार वो क्या करता है, टॉफी के लिए, कैंडीज के लिए रोता है, कहीं बाहर कोई जा रहा है तो रोने लग जाएगा, तो ये कहते हैं कि उसको इग्नोर करो। अगर उसको इग्नोर करोगे, वो रो रहा है तो उसको देखो ही मत, तो क्या होगा? उसको लगेगा कि मुझे तो कोई भाव ही नहीं दे रहा है, मुझे तो सब इग्नोर कर रहे हैं। तो वो क्या करेगा? वो चुप हो जाएगा। क्यों कर रहा है? वो आपके फोकस, आपके अटेंशन के लिए ही तो कर रहा है। तो आप उसे अटेंशन ही ना दो। कि क्लास में कोई बहुत ही नॉटी बच्चा है जो बार बार डिस्टर्ब करता है कि मैम 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 ऐसे करेगा, तो आप क्या करेंगे? आप उस पर ध्यान ही नहीं देंगे। वो बोल रहा है, उसको बोलने दो। तो क्या होगा? एक टाइम के बाद वो अपने आप वो चीज करना छोड़ देगा। तो वो हुआ एक्सटेंशन। बायोफीडबैक में क्या होता है कि आप मॉनिटर करते हैं फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस को, यानी एंजाइटी के दौरान क्या हो रहा है, कि आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है, देखो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो उसको दिखाते हैं पार्टिसिपेंट को कि देखो क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। तो क्या करता है? जब पार्टिसिपेंट को दिख रहा है उस स्क्रीन के ऊपर कि उसकी क्या सिचुएशन हो रही है, तो वो क्या करता है? उसको थोड़ा कम करने की कोशिश करता है। हाँ, और बायोफीडबैक ऑपरेंट कंडीशनिंग में ही आती है। वही चीज हिंदी में है कि टोकन इकोनॉमी क्या है? वांछित व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए, अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए हम क्या करते हैं? पुरस्कार देते हैं, टोकन देते हैं। प्रतिक्रिया लागत, यहाँ पे अवांछनीय व्यवहार को रोकने के लिए, अनवांटेड बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर जो हम नहीं चाहते कि बच्चा दिखाए, ऐसा व्यवहार, उसको रोकने के लिए हम कटौती करते हैं पॉइंट्स की।
और फिर क्या होता है, कोई ना कोई परिणाम उसको देते हैं, उसका कोई ना कोई उसको पनिशमेंट हम देते हैं। विलुप्ति, विलुप्ति का यही है कि व्यवहार को अगर अनदेखा करा जाए तो क्या होगा, वो कम हो जाएगा। बायोफीडबैक इस नियंत्रण के लिए शारीरिक प्रतिक्रियाओं को की निगरानी करें। अब हमारे पास दो चीजें और हैं, दो नेगेटिव पनिशमेंट के टाइप्स हैं, टाइम आउट और ओमिशन ट्रेनिंग। टाइम आउट का क्या होता है, आपने स्कूल में आप लोगों के साथ भी होता होगा कि अगर आप बातें कर रहे थे या कुछ ना कुछ डिस्टर्ब कर रहे थे क्लास को, तो मैम क्या करती थी कि चलो क्लास से बाहर जाओ, करते हैं ना। तो वही होता है टाइम आउट, कि रीइंफोर्समेंट वाला जो इन्वायरमेंट है, रीइंफोर्सिंग जो इन्वायरमेंट है, कि जहां से बच्चा कुछ ना कुछ गेन कर रहा है, उसको वहां से हटा देना। कि अगर क्लास में क्या कर रहे हो, बातें कर रहे हो कुछ ना कुछ, तो क्या करोगे, आपको बोलेंगे बाहर जाओ। तो वही चीज की जाती है कि अगर सिबलिंग्स है, बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, पर वो क्या करते हैं, वो लड़ाई करने लग जाते हैं, एक दूसरे को मारने लग जाते हैं, तो पेरेंट क्या करेगा, उनको बोलेगा चलो दीवार के एक एक कोने में जाके खड़े हो जाओ। सो वो क्या हुई, वो हुई आपकी टाइम आउट टेक्निक, कि टेम्पररीली रिमूविंग द इंडिविजुअल फ्रॉम अ रीइंफोर्सिंग एनवायरनमेंट टू रिड्यूस द अनवांटेड बिहेवियर। आप क्या करते हैं, कुछ समय के लिए एक इंडिविजुअल को रीइंफोर्सिंग एनवायरनमेंट से हटा देंगे, ताकि वो जो बिहेवियर है, जो अनवांटेड बिहेवियर है, वो कम हो जाए। ओमिशन ट्रेनिंग में क्या होता है, ओमिशन ट्रेनिंग रिमूविंग अ पॉजिटिव स्टिमुलस टू डिक्रीज अनडिजायर्ड बिहेवियर। कोई पॉजिटिव चीज आप बच्चे से ले लेंगे, कि बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा है तो उसको टीवी नहीं देखने देंगे, अगर वो खाना नहीं खा रहा है तो उसको आप खेलने नहीं जाने देंगे। तो उसको क्या करना है, उसके लिए तो खेलना इंपॉर्टेंट है। आपने क्या किया, क्योंकि वो एक अनडिजायरेबल बिहेवियर दिखा रहा है, अनवांटेड बिहेवियर दिखा रहा है, तो आपने उससे क्या ले लिया, आपने जो उसका पॉजिटिव स्टिमुलस है, जो उसको पसंद है, वो चीज आपने उससे ले ली। तो वो क्या हुई, ओमिशन ट्रेनिंग। वही है विलोपन परीक्षण प्रशिक्षण, अवांछित व्यवहार को कम करने के लिए सुखद अनुभव या इनामों को हटा देना। कि आप क्या चाहते हैं, अवांछित व्यवहार, जो व्यवहार बच्चा ना दिखाए, उसको हटाने के लिए, उसको कम करने के लिए, जो चीज उसको अच्छी लग रही है ना, उसको हटा देंगे। विश्राम काल, अवांछित व्यवहार को कम करने के लिए व्यक्ति को अस्थायी रूप से पुरस्कार देने वाले वातावरण से हटा देना। विश्राम काल क्या है, आपका टाइम आउट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि हमें अनवांटेड बिहेवियर को क्या करना है, कम करना है, ऐसे व्यवहार को जो अच्छा नहीं है उसको कम करना है, तो हम क्या करेंगे, उसको उस जगह से, जो उसको पुरस्कार दे रहा है, जो उसको गिफ्ट दे रहा है, जो उसको इनाम दे रहा है, वातावरण, जो इन्वायरमेंट उसको रीइंफोर्स कर रहा है, उसको वहां से आप हटा देंगे। सो इफ यू वांट टू स्टडी ऑल दिस, आपको ये सभी चीजें अगर डिटेल में पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप प्रीमियम को ज्वाइन कर सकते हैं। 30% ऑफ चल रहा है हमारा फॉर द नेक्स्ट 60 डेज। और अब क्या करोगे, अब जाओगे आप लोग टेलीग्राम के ऊपर, दिस इज द टेलीग्राम चैनल, और वहां जाके इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको आपको आंसर करना है। फिर अब अगर वो क्वेश्चन गलत होता है तो वापस आओगे और क्लासेस को वापस से देखोगे, रिवाइज करोगे, उसको वहीं पे सिर्फ गलत करके छोड़ना नहीं है हमें आंसर को। और ये क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट किया करो, ताकि तुम्हें पता चले कि भाई तुम्हें आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में। कई बार हमको लगता है कि हाँ ठीक है, बस पढ़ा दिया और हमको आ गया। क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है, उसका एप्लीकेशन, कि भाई वो अप्लाई भी कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे आप उस नॉलेज को, विच इज इंपॉर्टेंट। तो ये कर लेना आप लोग। सो थैंक यू वेरी मच, दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू टुमारो। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट, बाय।